हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किसी दुनियादार से अगर मोहब्बत हो जाए, मोहब्बत की वजह क्या होती है, मोहब्बत का रीजन क्या होता है, क्यों किसी से मोहब्बत होती है, क्यों किसी से इश्क होता है, उसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह है हुस्न। हुस्न देखकर बंदा अट्रैक्शन का पहला बाइस है हुस्न। किसी खूबसूरत चेहरे को देख लिया तो कहने लगे मुझे इससे मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया। किसी का दुनिया में हुस्न देख लिया तो कहने लगे प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई। फिर अम्मा भी परेशान, अब्बा भी परेशान। फिर ये करने लगा नौटंकी, कहने लगा उसके बगैर नहीं जी पाऊंगा, अब्बा शादी वहीं से करा दो वरना जहर खा के मर जाऊंगा। दुनिया का हुस्न देखा, फानी हुस्न देखा, तो क्या दिल ने क्या कहा कि नहीं भाई मोहब्बत है, इसके बगैर नहीं रह सकते। अच्छा, जिसके बगैर ना रहने के दावे करता था, अम्मा अब्बा पूरा खानदान परेशान, जिसकी वजह से कर दिया, कहने लगा पसंद की करूंगा, शादी इससे ही करूंगा। फिर जब उससे शादी हो गई, रहने लगे, साल सिर्फ 2 गुजरे, फिर एक ही छत के नीचे हैं, जिससे सारी रात हलो बाबू सोना करके गुजारता था ना, अब वही है घर के उसी छत के नीचे, अब उससे बात करने को तैयार नहीं। क्या हुआ आखिर, क्या चीज बदली ऐसी? वजह यह थी जिस हुस्न को देख के अट्रैक्ट हुआ था, उस हुस्न में बदलाव आ गया। हुस्न की वजह से यह अट्रैक्ट हुआ था, वो हुस्न तब्दील होने लगा। पहले जो चेहरे पे चमक थी वो चमक कम होने लगी। पहले जो चेहरे की ये जिल्द तनी हुई थी, फिर उसमें झुर्रियां धीरे धीरे पड़ने लगी। एक साथ जिंदगी के 2 साल 4-5 साल गुजार दिए, जिसके बगैर रहा नहीं जाता था, अब उससे बात करने को तैयार नहीं, अब उससे बोलने को तैयार नहीं। वजह क्या है? कहता है उस वक्त मोहब्बत थी, वो उस वक्त की बात थी, अब वो मोहब्बत नहीं है, अब वो प्यार नहीं रहा, अब वो मोहब्बत नहीं रही है। मेरे अजीजों, यही तो बताना चाहता हूँ, ये इश्क मजाजी है, ये दुनिया की मोहब्बत है। इस इश्क में जो जलवे तुम देखते हो, चंद दिनों के बाद में वो इश्क धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है, वो मोहब्बत कमजोर पड़ जाती है, वो प्यार दम तोड़ने लगता है, वो मोहब्बत दम तोड़ने लगती है। लेकिन आओ जरा इश्क हकीकी की बात कर लो। इश्क हकीकी वो है, एक बार बंदा इश्क अल्लाह से करने लगे, एक बार बंदा इश्क मदीने वाले आका से करने लगे, खुदा की कसम जिंदगी गुजर जाएगी मगर इश्क का खुमार नहीं उतरेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी गुजर जाएगी, इश्क का खुमार नहीं उतरेगा। अच्छा, मैं आपको एक और मिसाल देकर समझाता हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना है? जोर से बोलो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत हसीन थे, बहुत हसीन। कितने हसीन थे मैं बताता हूँ। फरमाया गया परवरदिगारे आलम ने हुस्न के 10 हिस्से किए, अल्लाह ने हुस्न के 10 हिस्से किए और उन 10 हिस्सों में 9 हिस्से हुस्न के अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अकेले को अता फरमा दिए। 10 हिस्सों में 9 हिस्से अकेले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता कर दिए, और एक हिस्सा जो बचा, वो एक हिस्सा अल्लाह ने सारी कायनात को अता कर दिया। सारी कायनात को वो एक हिस्सा हुस्न का मिल गया है। मेरे अजीजों, एक हिस्सा हुस्न सारी कायनात के पास में और 9 हिस्से हुस्न अकेले यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास में। मगर क्या हुआ? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब अजीज मिस्र की बीवी जनाब जुलेखा ने देखा तो हुस्न देखकर फिदा हो गई, मोहब्बत करने लगी। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, इश्क हो गया। कहने लगी यूसुफ तेरे बगैर नहीं रह सकती, यूसुफ को हासिल करना चाहती हैं।
मिस्र की औरतों ने कहा जुलेखा क्या बात है, गुलाम को दिल दे दिया, गुलाम को दिल दे बैठी। मगर हाल जानते हो क्या था? जनाबे जुलेखा ने साल के 365 दिन 365 लिबास बनवाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हर दिन एक लिबास पहनना था। जो आज पहन लिया वो कल नहीं पहनेंगे, जो कल पहन लिया वो परसों नहीं पहनेंगे, जो परसों पहन लिया अगले दिन नहीं पहनेंगे। जनाबे जुलेखा ने क्या कुछ नहीं किया मोहब्बत में, मगर मिस्र की औरतों ने कहा ऐ जुलेखा तुझे क्या हो गया, तूने गुलाम को दिल दे दिया। गुलाम की मोहब्बत में फरेफ्ता हो गई, गुलाम से प्यार करने लगी। जुलेखा ने कहा औरतों तुमने अभी देखा कहाँ है, तुम देख लोगी तो पता लग जाएगा क्यों गुलाम से मोहब्बत हो गई, क्यों गुलाम से इश्क हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मिस्र की औरतों ने कहा था ए जुलेखा देखा नहीं है तो दिखा दो। जनाबे जुलेखा ने कहा ठीक है। इन औरतों को बिठा दिया, हाथों में फल दे दिए, चाकू दे दिया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि इधर से गुजरना है, चेहरे से नकाब हटाना है। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे उस तरफ से, चेहरे से नकाब हटाया। ये जो औरतें बैठी हैं फल काटने के लिए, फल तो कट गया मगर हुस्ने यूसुफ को देखा, बेखुदी तारी हो गई। फल कटा, उसके बाद में उंगलियां कट गई, पता नहीं लगा उंगलियां कट गई, उंगलियों से खून बहने लगा। हजरत यूसुफ का हुस्न देखा तो ये आलम हो गया। ऐ लोगों ये हुस्न होता है, हुस्न अपनी तरफ खींचता है, हुस्न की तरफ अट्रैक्शन बंदे का होता है। तो जनाबे जुलेखा ने जब इन औरतों को दिखा दिया तो देखने के बाद में कहने लगी ए जुलेखा तेरा कसूर नहीं है, ए जुलेखा ये बात इतनी सी है कि हुस्न ही ऐसा लाजवाब है, हुस्न ही ऐसा बेमिसाल है, जो देखे वो दीवाना हो जाए, जो देखे वो मतवाला हो जाए, जो देखे वो शहदा हो जाए। ऐ लोगों जरा गौर करो, जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा। जुलेखा ने क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। हुस्न देखा तो दौलत भी गई, प्यार किया तो दौलत भी गई, इज्जत भी गई, माल भी गया, ओहदा भी गया, वकार भी गया। इस प्यार में, इस मोहब्बत में क्या मिला, सब कुछ चला गया। हजरत यूसुफ से जब तक मोहब्बत करती रही कुछ भी हाथ नहीं लगा, न यूसुफ मिल सके न कुछ और मिल सका, जो कुछ पास में था वो भी चला गया। मगर फिर एक वक्त आया, मामलात तब्दील हुए, फिर वो वक्त भी आ गया कि जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की दावत दी, कलमा पढ़ लिया। अब जब कलमा पढ़ लिया अल्लाह का हुक्म आ गया ए यूसुफ जुलेखा से निकाह कर लो, जुलेखा से शादी कर लो। अब जब हजरत यूसुफ ने कहा जुलेखा शादी करनी है, निकाह करना है, अल्लाह का हुक्म आ गया है। जुलेखा ने कहा यूसुफ अभी नहीं। कहा किस लिए? तुमने तो सारी जिंदगी मुझे पाने की तमन्ना की, सारी जिंदगी मुझे हासिल करने की आरज़ू की, अब क्या हुआ? अब क्यों मुझसे निकाह करने को तैयार नहीं हो? जनाबे जुलेखा ने कहा था ऐ यूसुफ सुनो, पहले तुम्हारे हुस्न को देखा था तो तुम्हारे हुस्न को देखकर तुम्हारी दीवानी हो गई थी, मगर अब मैंने यूसुफ के हुस्न को नहीं, यूसुफ के खुदा के जलवों को देख लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, उलमा अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जोर से बोलिए जरा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहती है अब मैंने देख लिया है रब के जलवों को, अब हकीकी मोहब्बत मिल गई है। कल तक क्या था? यूसुफ को पाना चाहती थी, अब क्या है? कैफियत बदल गई। लोगों, नौजवानों, तुम्हें यही तो मिजाज दे रहा हूं। दुनिया के हुस्न में उलझोगे ना तो फिर मार्फत का नूर हासिल नहीं हो सकता है। और अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे इज्जतें दी हैं, तो उन इज्जतों को यूं पामाल नहीं करो कि चौराहे पे खड़े होकर अपनी ही बहनों को तकने लगो। अल्लाह ने ये आंखें इसलिए तो नहीं दी थी कि चौराहे पे खड़े होकर अपनी बहन को तकेगा।
अपनी बहन को गली के नुक्कड़ पे खड़ा होकर रीछ बन के देखेगा, फिर उस पे कमेंट्स करेगा। याद रखना, अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे बहनों का मुहाफिज बनाया था। अल्लाह ने जिन्हें मुहाफिज बनाया था, जब वही मुहाफिज न रहे तो सोचो। मगर सुनो, मैं क्या मिजाज देना चाहता हूँ, दुनिया के हुस्न को न देखो, उस हुस्न को देखो जो हुस्न, कौन सा हुस्न? मेरे इमाम ताजदारे बरेली फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। दुनिया का हुस्न देखकर अपने आप को दीवाना बनाने की जरूरत नहीं है। हुस्न मदीने वाले का आंखों में बसा लो। खुदा की कसम, अगर मदीने वाले के जलवों को आंखों में बसा लिया तो दुनिया का हुस्न फिर इन आंखों में बसेगा नहीं। दुनिया के हुस्न की कोई हकीकत नहीं रहेगी। ये दुनिया का हुस्न कोई हैसियत नहीं रखता। प्यार करो मदीने वाले आका से। बारगाहे मुस्तफ़ा में अल्लाह ताला ने हजरत को भेजा, इन्होंने आका के रोजे की जियारत की। अल्लाह अकबर। पूछो इनसे जरा, तुम्हारे इमाम है, मालूम करना, जो नबी के रोजे को देखता है उसकी कैफियत क्या हुआ करती है, उसका मुआमला क्या होता है। वो वहां जाकर रोता है, आंसू बहाता है, आका को याद करता है। अरे गौर तो करो, जो आका के मजार पे पहुंच जाए उसकी कैफियत बदल जाती है। तो जिन्होंने अपनी आंखों से जमाले मुस्तफा को देखा होगा, उन सहाबा की, उन नबी के आशिकों की क्या कैफियत रही होगी। फिर उनका क्या हाल रहा, जिन्होंने अपनी आंखों से हुजूर के जलवे देखे। जानते हो, हुजूर अगर नजर नहीं आते थे ना उन्हें, वो तड़प जाते थे, बेकरार हो जाते थे। हुजूर को अगर नहीं देखते थे तो उनका दिल बेकरार हो जाता था। मेरे मुस्तफ़ा करीम ताजदारे मदीना वाली कायनात का जो जिंदगी का आखिरी सफर है, हयात ज़ाहिरी का जो इख्तिताम है हुजूर की, हुजूर दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। अब जरा ये तवज्जो से दो चार जुमले सुन लो। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही? आ रही है तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। अरे जोर से बोलो। प्यार करते हो ना हुजूर से, तो जरा मचल के झूम के बोलो सुभान अल्लाह। प्यार नबी से करने वाले, दूसरा मिसरा पढ़ूंगा, दूसरा मिसरा सुन के आशिक मचल जाएंगे। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी हैं। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहे जैसा तूफान उनकी निस्बत के सदके, चाहे जैसा तूफान आए उनकी निस्बत के सदके, चाहे जैसा तूफान आए उनकी निस्बत के सदके, दरिया पार उतरने वाले, दरिया पार उतरने वाले कल भी थे और दरिया पार,
दरिया पार उतरने वाले कल भी थे और, अरे ऊंचा बोलो, दरिया पार उतरने वाले कल भी थे और सुबह क़यामत तक रहेंगे। मगर क्या है, जिनके सीनों में इश्क हुजूर का आ जाता है ना, फिर वो बरजस्ता बबांगे दुहल ऐलान करते हैं कि हमारा जीना हमारा मरना फ़कत मुस्तफ़ा के लिए। फिर ज़बान क्या होती है, जो मेरे इमाम की ज़बान है, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अपना जीना अपना मरना सब हुजूर के, सब आका के, क्योंकि हम जानते हैं इधर भी आका काम आएंगे, कब्र में भी आका काम आएंगे, हश्र में भी आका काम आएंगे। कोई काम आए ना आए मगर आमिना का लाल काम आएगा। अगर इस बात को तुमने दिल से सुन लिया, खुदा की कसम जिंदगी बदल जाएगी। तकरीर सुनने वाले लोग ज्यादा होते हैं, समझने वाले लोग कम होते हैं। तकरीर को देखने वाले लोग ज्यादा होते हैं, मगर उसको समझकर अमल करने वाले कम हुआ करते हैं। हमें वो ज्यादा नहीं चाहिए, हमें वो कम चाहिए, जो बात को समझ सके और सीने में उतार सके। अब सुनो, हुजूर यहाँ भी वहाँ भी, हश्र में भी, हश्र में भी, दुनिया में भी, कब्र में भी, हश्र में भी। हुजूर का हयात ज़ाहिरी का आखिरी वक्त, आखिरी अय्याम, तबीयत अलील है, आका बीमार है। मेरे आका की बारगाह में आका की शहजादी जनाबे सैयदा तैयबा हजरत फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आका की खिदमत में, आका के पास है। दरवाजे पे दस्तक हुई, हजरत फातिमा ने फरमाया कौन? बाहर से आवाज आई, ए बीबी मैं एक आराबी हूँ, मैं एक देहाती हूँ, आका की खैरियत मालूम करने आया हूँ। और मुझे बताओ, जब कोई हमारे यहाँ बीमार होता है तो उसकी खैरियत मालूम की जाती है, हाल मालूम किया जाता है। पड़ोस में कोई बीमार हो जाए, महल्ले में कोई बीमार हो जाए, रिश्तेदारी में कोई बीमार हो जाए, हम उसकी खैरियत मालूम करने को जाते हैं, हम उसकी खैरियत की फिक्र किया करते हैं। क्यों मालूम करते हैं खैरियत? आओ जरा सुनो, इधर मेरे आका की तबीयत अलील है, ताजदारे मदीना बीमार है, तो परवरदिगार ने भी आका की खैरियत मालूम की, परवरदिगार ने आका का हाल मालूम किया। मेरे खुदा ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब क्या हाल है? अल्लाह तो हर हाल से वाकिफ है, सब कुछ जानता है। आलिमुल गैब व शहादा है उसकी जात, वो सब जानने वाला, सब देखने वाला। मगर सवाल ये पैदा होता है, जब अल्लाह सब जानता है तो फिर हाल क्यों मालूम किया? अगर बारगाहे खुदाबंदी में ये सवाल किया जाए आलमे ख्याल में, ए मौला, ए परवरदिगार, तू तो हर हाल से वाकिफ है, सब जानने वाला, देखने वाला, ए मौला फिर ये बता तूने हाल क्यों मालूम किया? तो गोया गैब से आवाज आएगी, अल्लाह की कुदरत का जवाब मिलेगा। ए मेरे बंदो, तुम भी तो यही करते हो, जब कोई बीमार होता है उसकी खैरियत मालूम करते हो। वजह
वजह क्या होती है? बीमार तुम्हारे हाल मालूम करने से अच्छा तो नहीं हो जाता, उसे शिफा तो नहीं मिल जाती, मगर इतना जरूर है उसे तसल्ली मिल जाती है, उसे हौसला मिल जाता है, उसे महसूस होता है मेरे अपने मेरा हाल मालूम कर रहे हैं मेरे अपने जो मुझे तसल्लियां दे रहे हैं मेरे अपने जो मेरी फिक्र किया करते हैं। तो अल्लाह ताला का जवाब आएगा, ऐ मेरे बंदो, जब तुम किसी का हाल मालूम करते हो इसलिए कि उसे तसल्ली मिल जाए, तो मैं भी तो अपने महबूब से प्यार करता हूँ, अपने महबूब से मोहब्बत करता हूँ। मैंने भी इसलिए हाल मालूम किया है कि मेरे महबूब के दिल को सुकून मिले, इत्मीनान हासिल हो, तसल्ली मिले कि मेरे रब ने मेरा हाल मालूम किया है। अल्लाह ने जब हाल मालूम किया ना मेरे महबूब क्या हाल है, हुजूर ने अर्ज किया, परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, ऐ खालिक, बहुत तकलीफ में हूं। अल्लाह ने फरमाया, महबूब क्या तकलीफ है? परवरदिगार आलम ने फरमाया, मेरे महबूब तकलीफ क्या है? क्या ये तकलीफ है कि जिंदगी का हयाते ज़ाहिरी का इख्तिताम होने वाला है? क्या ये तकलीफ है कि बीमार हो? क्या तकलीफ है? मेरे आका ने अर्ज कर दिया, मौला, न अपनी बीमारी की तकलीफ है, न मुझे इस बात की तकलीफ है कि जाहिरी तौर पर मौत आने वाली है, न इस बात की तकलीफ है कि दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ। या अल्लाह, ये तकलीफ मुझे नहीं है। तो परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब तकलीफ क्या है? अर्ज किया मेरे आका ने, ऐ मौला, मुझे अपनी तकलीफ नहीं है, मुझे तो अपनी उम्मत की तकलीफ है। आका कहते हैं, अल्लाह, मुझे अपनी उम्मत की फिक्र है, अपनी उम्मत की तकलीफ है। परवरदिगार ने फरमाया, क्या चाहते हो? अर्ज कर दिया, मौला, बख्शिश चाहता हूँ उम्मत की, गुनाहगारों का ख्याल है, इनकी बख्शिश की फिक्र है। परवरदिगार आलम ने फरमाया, महबूब, बात तुम्हारी अजमत व शान की है तो तुम्हारे उम्मतियों पे करम होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर कोई आपका उम्मती मरने से 1 साल पहले तौबा कर लेगा तो उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दिया जाएगा। ताजदारे मदीना ने अर्ज कर दिया, मौला, किसको मालूम होता है कि अब मौत आने वाली है? किसे मौत का वक्त पता है? मेरे उम्मत को कैसे मालूम होगा? मेरे किसी उम्मती को कैसे पता लगेगा कि 1 साल बाद मरने वाला हूँ? या अल्लाह, उसे कैसे पता लगेगा? जब मौत के वक्त का पता नहीं तो कैसे कोई 1 साल पहले तौबा कर लेगा? या अल्लाह, आसान कर दे। तो परवरदिगार ने फरमाया, है मेरे महबूब, आसान कर देता हूं, अगर आपका कोई उम्मती मरने से 1 महीना पहले भी तौबा कर लेगा तो मैं उसके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। आका ने अर्ज कर दिया, या अल्लाह, किसको पता कि 1 महीना बाकी है मरने में? या अल्लाह, मौत का तो कोई पता नहीं, मौला, और आसान कर दे। अल्लाह ने फरमाया, महबूब, बात तुम्हारी है तो और आसान कर देता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर कोई शख्स मौत के वक्त में मरने से 1 लम्हा पहले, 1 घड़ी पहले, 1 मिनट पहले इधर मौत का फरिश्ता रूह निकालने को तैयार खड़ा है, इधर ये मरने से 1 लम्हा पहले तौबा कर लेगा, अल्लाह फरमाता है मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। और करम देखो और अताएं देखो। अर्ज कर दिया, मौला, मौत का वक्त होता है, या अल्लाह, तकलीफ का वक्त होता है,
या अल्लाह बंदे के हवास दुरुस्त नहीं रहते, या अल्लाह उस वक्त में लोग कहते हैं कलमा पढ़ ले, उससे कलमा भी नहीं पढ़ा जाता। या अल्लाह कोई बीमार होता है, या अल्लाह कोई किसी हाल में होता है, वो वक्त बड़ा दर्द वाला होता है, तकलीफ वाला होता है। आका अर्ज करते या अल्लाह मौत के वक्त में उस तकलीफ के आलम में अगर कोई मेरा उम्मती तौबा न कर पाया तो या अल्लाह फिर उसका क्या बनेगा। मौला उस पर भी करम फरमा दे। अगर कोई एक लम्हा पहले तौबा नहीं कर पाया, उसकी जबान बंद हो गई, उसकी जबान से बोला नहीं जा रहा है, तो अल्लाह का करम देख लो, मचल जाओगे खुदा की कसम। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब तेरी मोहब्बत की बात है, तुझसे मोहब्बत है तो तेरी उम्मत पे करम करूंगा। अल्लाह ने फरमाया अगर मरने से एक लम्हा पहले तेरा उम्मती तौबा न कर पाया, तवज्जो से सुनना ये जुमला, तवज्जो है आपकी, जुमला सुनना ये तवज्जो से, हुजूर की मोहब्बत और अल्लाह का करम देखें। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ महबूब अगर आपका उम्मती मरने से एक लम्हा पहले तौबा नहीं कर पाया तो फिर उस पर करम ये मौत का वक्त है, फरिश्ता रूह निकाल रहा है, आधी रूह निकल गई, आधी निकलना बाकी है, आधी रूह निकल गई, आधी निकलना बाकी है। अल्लाह ने फरमाया ऐसे वक्त में वो बोल तो नहीं पाएगा। अल्लाह फरमाता है आधी रूह निकल गई, आधी निकलना बाकी है, बोल नहीं पाए। अगर वो सिर्फ दिल में शर्मिंदा भी हो जाए तब भी मैं उसके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। अल्लाह के करम को तो याद करो। अल्लाह फरमाता है कि जिस्म से रूह निकल रही है, फरिश्ता रूह निकाल रहा है, आधी निकल गई, आधी बाकी है, तौबा भी ना कर पाया, बोल भी ना पाया, सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो गया ना, अल्लाह फरमाता है फिर मैं उसके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। मगर फिर भी मुस्तफ़ा ने कितना ख्याल किया। आका अर्ज करते मौला मौत की तकलीफ एक तरफ, मौत का दर्द एक तरफ, क्योंकि मौत की तकलीफ बहुत खतरनाक है। मरना इतना आसान तो नहीं है ना, हम लोग समझते बड़ा आसान है मरना, यूं ही मर जाएंगे, आसान नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मौत के वक्त में इतनी तकलीफ होती है जैसे किसी जिंदा बकरी की खाल को खींच लिया जाए, जिंदा बकरी की खाल को खींचकर उतारा जाए। फरमाते जितनी तकलीफ उस बकरी को होती है उससे ज्यादा तकलीफ मौत के वक्त में मरने वाले को होती है। ये तकलीफ है मौत के वक्त की। आका ने अर्ज किया मौला वो तकलीफ का वक्त है, रूह जिस्म से निकल रही है, मेरा बंदा तौबा न कर पाया, दिल में शर्मिंदा भी अगर नहीं हो पाया फिर उसका क्या बनेगा। या अल्लाह अगर वो दिल में भी शर्मिंदा नहीं हो पाया, वो तौबा भी नहीं कर पाया, मौला फिर उसका क्या बनेगा। अल्लाह ने फरमाया ए महबूब आप गम न करो, फिक्र न करो, अगर कोई बगैर तौबा के मर गया, अगर तौबा नहीं कर पाया फिर भी उस पर करम होगा। फिर मैदान महशर में आपकी उंगली का इशारा जिस गुनाहगार की तरफ हो जाएगा, मैं वादा करता हूं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो फिर हम क्यों ना कहें गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। तो अल्लाह ताला का करम और उसका फज़ल। अब सुने आखिरी बातें। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा एहसानुल हक से मोहब्बत करते हैं, सब मदीना जाना चाहते हैं तो दुआ करें हुजूर की बारगाह में लो लगा के। क्या
सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। बस जिन्हें जाना है बस वही बोलेंगे, जिन्हें नहीं जाना वो आराम से खामोश बैठे, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। जो मदीना जाना चाहते हैं वो शामिल हो जाए, वो कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में, जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में। तमन्ना सबकी है, सबकी आरज़ू मदीना जाना है इंशाअल्लाह। और अल्लाह से दुआ है कि रात के इस वक्त में अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमाए। इन उलमा की मौजूदगी में और अल्लाह की नूरी मखलूक जो ऐसी महफिलों में आती है उन्हें गवाह बनाकर दुआ करते हैं, परवरदिगार हम सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। तो हुजूर ने जब अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला अगर कोई मेरा गुनाहगार तौबा न कर सका तो फिर क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया, महबूब बात तेरी अजमत की है, बात तुझसे मोहब्बत की है। अल्लाह ने फरमाया, महबूब करम फिर भी होगा जिधर तेरी उंगली उठेगी, जिधर तू इशारा करेगा। एक तरफ तो महशर में सब परेशान होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, परेशानी, और कैसी परेशानी, अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने फरमाया एक एक कब्र से हश्र के दिन ना एक एक कब्र से 70 मुर्दे निकल के आएंगे। हुजूर फरमाते सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकल के आऊंगा, फिर एक एक कब्र से 70 मुर्दे उठ के आएंगे, किसी के जिस्म पे लिबास न होगा, सब बरहना होगा। ताजदारे मदीना वाली कौनैन ने फरमाया एक एक कब्र से 70 आएंगे। आका ने फरमाया हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊँटनी पर आएंगे, बाकी अंबिया भी अपनी अपनी सवारियों पे आएंगे। तो ताजदारे मदीना के आशिकों ने, मेरे आका के सहाबा ने अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊँटनी पर आएंगे तो आका ये बता दीजिए आप भी अपनी ऊँटनी पर सवार होकर आएंगे? मेरे आका ने फरमाया नहीं, मैं अपनी ऊँटनी पर नहीं आऊंगा। या रसूल अल्लाह फिर कौन आपकी ऊँटनी पर आएगा? मेरे आका ने फरमाया मेरी ऊँटनी पर मैं नहीं, मेरी शहजादी फातिमा आएगी। हुजूर फरमाते हैं मेरी ऊँटनी पर मेरी शहजादी आएगी, हजरत अली की ज़ौजा आएगी, हजरत अली की ज़ौजा हसन हुसैन की अम्मी आएगी। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। इन्होंने फरमाइश की थी, और भी जिसकी फरमाइश हो सबकी फरमाइशों का एहतराम। बता दूं कौन है मौला अली? सुनोगे? हाँ सुनो, मचल के सुनना, कौन है मौला अली? बता